गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। जो संज्ञा का तीन संज्ञा के तीन प्रकार थे वो हम पढ़ लिए थे। आज पढ़ रहे हैं हम द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है। जो चीजें कई चीजें तरल पदार्थों से बनी होती है, जिसे हम लिक्विड कहते हैं, तरल पदार्थों से, और कुछ धातुओं के नाम होते हैं, धातुएं होती है। अगर ये ऐसे शब्द आते हैं तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही उनकी गणना होती है। विद्यार्थियों, आपको मैं एक बात बता देना चाहूंगा, ये जो हम दोनों प्रकार पढ़ रहे हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, ये जातिवाचक संज्ञा के ही प्रकार हैं। पर कुछ विद्वानों ने इनको बाहर निकालकर इनको दो संज्ञा के तौर पर और बना दिया है, वरना ये जातिवाचक संज्ञा के ही भेद है, ये शब्द उसी के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए, यहाँ पर हम द्रव्यवाचक संज्ञा, आपको जैसा बताया गया, कोई तरल पदार्थ होते हैं, कोई धातु होते हैं, वो सब इसी के अंतर्गत आते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। हमारे को इसमें ज्यादा मकसद करने वाली कोई बात नहीं है। द्रव्य तरल पदार्थ जातिवाचक संज्ञा में प्रयुक्त, बिल्कुल ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। ये पदार्थ जो भी उदाहरण लिख रखे हैं, डीजल, पेट्रोल, सोना, हम देख सकते हैं, इतना हम समझ गए कि ये शब्द सब जातिवाचक संज्ञा के शब्द ही हैं। तो यहाँ पर हम इनको अलग से पढ़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने अलग कर दिया विद्वानों ने। चलिए आगे, परिभाषा। वे संज्ञा शब्द जो द्रव्य या धातु पदार्थों का बोध कराते हैं। बिल्कुल, वे शब्द जो द्रव्यवाचक या धातु वाचक शब्द पदार्थों का बोध कराते हैं। ये पदार्थ होते हैं, धातु वगैरह पदार्थ होते हैं। ये पेट्रोल, डीजल, बिल्कुल ये लिक्विड है, तरल है, द्रव्य है। सोना, ये लोहा, ये धातुएं हैं। सोना, चांदी, तांबा, ये ऐसे होते हैं, ये सब क्या होती है, धातुएं होती है। जल, बर्फ, तेल, घी, ये सब क्या होते हैं, ये सब तरल पदार्थ होते हैं। तो ये इसी के अंतर्गत आते हैं। बर्फ, बर्फ से पानी बन जाता है, पानी से वापस, तो इसलिए इस बर्फ को लिया गया यहाँ पर। तेल, घी वगैरह ये सब इसी के अंतर्गत प्रयुक्त होते हैं। इसी का ये दूसरा प्रकार समूहवाचक, बिल्कुल आंशिक। नाम से पता हो रहा, जब हमारे को कोई एक से ज्यादा व्यक्तियों का, वस्तुओं का, चीजों का एक साथ संग्रह किया गया हो, एक साथ इकट्ठे रूप में उनके लिए कोई शब्द प्रयोग किया गया हो, जिनमें पता चले कि एक साथ बहुत से लोग शामिल है, बहुत सी चीजें शामिल है, या बहुत सी वस्तुएं शामिल है, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, वहां पर हम समूहवाचक, इसको समुदायवाचक भी बोलते हैं। समुदाय वही बात है, समुदाय एक को कहते हैं, एक से ज्यादा कोई व्यक्ति मिले होंगे, एक से ज्यादा कोई चीजें मिली होंगी, वो समुदाय होता है। वैसे व्यक्तिगत तौर पर इस समुदाय का अर्थ मनुष्य के संदर्भ में लिया जाता है। यहाँ पर भाई तुम किस समुदाय के हो, तो वो है ये धार्मिक आस्था जुड़ा हुआ शब्द हमारा। तो वो वही बात है यहाँ पर, जब दो से अधिक मनुष्य एक साथ, उनके लिए कोई संज्ञा शब्द प्रयोग किया जाता, ताकि वो सारा स्पष्ट अर्थ हो जाए कि एक साथ भीड़ हो रही है। अब कई लोग हैं, भीड़ कह देंगे अपन, भीड़ कह दिया तो हमें पता चल गया बहुत से लोग एक साथ है वहां पर, तो ये शब्द हमारे को उस ओर लेकर जाते हैं। एक से अधिक शब्दों, वस्तु, व्यक्तियों, प्राणियों का बोध, बिल्कुल इसी में यही होगा। वस्तुओं, व्यक्तियों, प्राणियों, चीजों के एक समूह के रूप में होने का बोध होता हो। समूह में एक से ज्यादा ही होंगे, एक तो रहेगा नहीं, एक रहेगा तो समूह नहीं बनेगा। तो कोई भी हो सकता है, वस्तु हो सकती है, व्यक्ति हो सकता है, कोई प्राणी और भी हो सकता है, उनके समूह के रूप में होने का ज्ञान बोध हमारे को होता है। ये देखो भीड़, बिल्कुल भीड़ इसी का शब्द है, ये समूह का बोध कराता। जनता, जनता, बिल्कुल जनता, सारी जनता को कहते हैं, बहुत से लोग होते हैं जनता के अंतर्गत आएंगे। रैली, हम कहते हैं रैली निकल रही है, बहुत से लोग उसमें शामिल होते हैं। झुंड, भेड़ों का झुंड। सेना, सेना में बहुत से जवान होते हैं, एक तो होता है नहीं। ये फौज, वही बात, फौज के लिए गई। दल, दल में एक से ज्यादा लोग शामिल। समूह में भी वही बात है, समुदाय में वही बात है। पलटन, पलटन का मतलब सेना होता है, ये पर्यायवाची शब्द है सेना का ही, तो ये सेना। दर्जन, मुझे एक दर्जन केले दो, तो ये दर्जन शब्द भी क्या है, चीजों का संग्रह है। ये एक साथ कई चीजों का ज्ञानभूत करवाता है। लोग और रेलमपेल, रेलमपेल का मतलब होता है भगदड़, भीड़ भाड़, बहुत ज्यादा। इस प्रकार से ये जो सारे शब्द है आपके सामने, ये किसके हैं, समूहवाचक, समुदायवाचक संज्ञा के। इनसे हमारे को सिर्फ एक ही बोध होता है कि एक लोग नहीं है, एक वस्तु नहीं है, एक से ज्यादा है, अब कितनी भी हो सकती है। तो ये शब्द इसी के अंतर्गत आते हैं। चलिए विद्यार्थियों, ये हमारे दोनों प्रकार थे द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसमें धातु और, इसमें धातु और द्रव्यवाचक पदार्थ आते हैं। ध्यान रखिए विद्यार्थियों, ये हमारे पास ये धातु, इसमें धातु शब्द आएंगे, और द्रव्यवाचक पदार्थ है। द्रव्य लिक्विड बताया, तरल, इसको तरल भी बोलते हैं। ये तरल, ये शब्द इसी के अंतर्गत आते हैं। चलिए विद्यार्थियों, ये आपके